कुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब विवादों के केंद्र में एक बार फिर से आ गई है। शादी के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोनालिसा का पति फरमान खान, जिस पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल एनसीएसटी की जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वायरल गर्ल मोनालिसा जो 16 साल की है, बताया जा रहा है शादी के वक्त नाबालिग थी मोनालिसा और उसकी उम्र गलत बता करके मैरिज रजिस्टर्ड कराई। अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बालिग बता करके मोनालिसा की शादी कराई गई थी। मोनालिसा के पति फरमान खान के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें, महेश्वर थाने में आरोपी फरमान पर एफआईआर दर्ज की गई है और इधर एनसीएसटी ने मध्य प्रदेश और केरलम के डीजीपी को तलब किया है, जिनसे अब पूछताछ भी इस पूरे मामले को लेकर के की जाएगी। चूंकि फरमान खान केरल से आते हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली है मोनालिसा। इस पूरे मामले पर अब आगे जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। वायरल गर्ल मोनालिसा केस में यह नया मोड़ है। शादी से एक बड़े षड्यंत्र की अब आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है ये पूरी शादी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। मामले में वकील प्रथम दुबे ने अब सवाल उठाया है। पीएफआई कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की आशंका जताई गई है। पिछले 3 महीने से ये दोनों वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे और इसी को लेकर के ये चर्चाएं अब तेज हैं। विदेशी फंडिंग का ये पूरा मामला हो सकता है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की जो तलाश है वो शुरू हो गई है। वो खूबसूरत आंखें जो कभी कुंभ के मेले में वायरल हुई, जिसे दुनिया ने मोनालिसा के नाम से जाना, लेकिन उन्हीं खूबसूरत आंखों के पीछे छिपी थी एक ऐसी डरावनी साजिश जिसकी परतें अब दिल्ली से लेकर केरल तक खुलने लगी हैं। जिसे दुनिया एक प्रेम कहानी समझ रही थी, वो दरअसल फर्जीवाड़े और विदेशी फंडिंग का एक खतरनाक षड्यंत्र हो सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एनसीएसटी की जांच में जो सच सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कुंभ वायरल गर्ल नाबालिग है, यह सबसे बड़ा खुलासा जांच में हुआ है और क्या कुछ इसमें खुलासे हुए हैं वो आपको एक एक कर बताते हैं। पहला सच ये कि शादी के वक्त मोनालिसा बालिग नहीं थी, नाबालिग थी। महज 16 साल 2 महीने की लड़की थी मोनालिसा। दूसरा सच ये कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। महेश्वर नगर पालिका के नाम पर ये फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं। तो ये 2 सच है जो इस जांच रिपोर्ट पे सामने आए हैं और इसको लेकर के कई बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष ने जब महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले तो पता यह चला कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था, यानी कि 11 मार्च 2026 को हुई शादी कानूनी तौर पर एक अपराध थी। जिसके बाद अब आरोपी फरमान खान पर महेश्वर थाने में पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी फरमान के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो 3 महीने तक वीआईपी होटलों में ठहरता रहा। ये घटना सामने आई, कई बड़े खुलासे हुए और अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बंसल न्यूज के भी बड़े सवाल है। सवाल ये कि क्या शादी के पीछे पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ है? क्या केरलम के नेता इस साजिश के डायरेक्टर हैं? और क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा हो सकता है? ये वो बड़े सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंदौर से सहयोगी पीयूष पारिल लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंदौर, जब शादी मोनालिसा और फरमान खान की हुई तभी से लव जिहाद, पीएफआई कनेक्शन, विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। लेकिन जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। मोनालिसा नाबालिग भी थी और अब एक बार फिर से पीएफआई कनेक्शन की जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं। हमारे साथ जब सरोज मिश्रा ने बातचीत की थी तब उन्होंने भी कहा था कि विदेशी फंडिंग हो रही है, पीएफआई कनेक्शन है। अभी तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर वायरल गर्ल को लेकर जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसके बाद में हर कोई हैरान है। दरअसल परिजनों और जो फिल्म डायरेक्टर सरोज मिश्रा है उनका ये आरोप था कि यहाँ पर जो ये वायरल गर्ल है वो नाबालिग है और फरमान ने कहीं ना कहीं पूरी साजिश के तहत कहीं ना कहीं उससे शादी की है।
फिलहाल अगर बात करें तो आयोग की रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि उसकी उम्र शादी के वक्त महज 16 वर्ष की ही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर महेश्वर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। फरमान के खिलाफ पॉस्को एक्ट के साथ साथ में यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीधे तौर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसा सवाल ये भी है कि आखिर 3 महीने से लगातार ये जिस तरीके से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फरमान लगातार जो है वायरल गर्ल को लेकर अलग अलग जगहों पर जा रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? वीआईपी होटल्स में जब ये ठहर रहे हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो इसका पीएफआई कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर आयोग ने अब दोनों ही राज्यों के डीजीपी यानी कि एक तरफ केरलम और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी तलब कर लिया है और उनसे अब जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर फरमान का बैकग्राउंड क्या कुछ रहा है, किस तरीके से वो मुंबई पहुंचा, वहां पर उसकी मुलाकात जो है वायरल गर्ल से हुई और उसके बाद में ये शादी का पूरा घटनाक्रम हुआ है। और दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से वायरल गर्ल का जो बैकग्राउंड है वो क्या कुछ रहा है, कैसे उसकी मुलाकात फरमान से हुई, इन तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब आने वाले दिनों में ना सिर्फ वायरल गर्ल बल्कि फरमान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि इसको लेकर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया है। जी बिल्कुल पीयूष, और जो भी चीजें अभी तक निकल करके सामने आई है वो इशारा कर रही है कि फंडिंग हो सकती है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जाती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।